आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है वेजाइनल टाइटनिंग के बारे में। ये वो सर्जरी है जो इंडिया में हमने पॉपुलर की। ऐसा नहीं है कि हमसे पहले सर्जरी नहीं होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस हमने इस सर्जरी के किए और जगह इसके बहुत वीडियो बनाए, जिस कारण से सैकड़ों औरतों ने आके हमसे ये सर्जरी कराई। जिस एक चीज़ में हमसे अलग हैं, जिस कारण से पेशेंट्स ये सर्जरी हमसे कराना चाहते हैं, वो है हमने इसको लोकल एनेस्थीसिया में कर दिया, यानी सुन करके कर दिया। यही हमारा यूएसपी है, इसी कारण से लोग हमसे आके ये सर्जरी कराते हैं, इसलिए हम दूसरों से डिफरेंट हैं। और दूसरा एक कारण है कि हमने ये नहीं कि बाहर से वजाइना को रिपेयर कर दिया, हमने बताया कि अंदर से बाहर की ओर आना पड़ता है। तो बहुत से लोगों ने कहा नहीं, अंदर से बाहर कैसे आ सकते हैं लोकल एनेस्थीसिया में? 100% आ सकते हैं अगर आप पेशेंट को अच्छे से लोकल एनेस्थीसिया दें। पहले उसको क्रीम लगा के सुन किया जाए और बाद में उसको वहाँ पे लोकल दिया जाए। आमतौर पे लोग इससे दो फ़ायदा हुआ है। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा, पेशेंट ने सर्जरी कराई और फ़ौरन घर जा सकती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। कोई ज़ीरो टाइम है आपका हॉस्पिटल स्टे में, आपने सर्जरी कराई, आप फ़ौरन घर जा सकते हैं लोकल एनेस्थीसिया में। दूसरा बड़ा है, सेफ़ हो गया, आपको बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपकी रिकवरी बहुत जल्दी फास्ट हो गई। और तीसरा इसमें ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट के लिए कन्वीनियंट होता है, अकेला आना भी कन्वीनियंट होता है। हमने ये पहली बार बताया पेशेंट्स के, हमने पहले वीडियो बनाए, रिजल्ट्स भी दिखाए कि अंदर से बाहर क्यों रिपेयर करना होता है, नहीं तो लोग बाहर ही रिपेयर कर देते हैं। ये बात हमने बताई कि अगर आपने ये सर्जरी, बहुत से लोगों ने कहा नहीं इसको जनरल एनेस्थीसिया में करेंगे तो फिर हम अंदर तक रिपेयर कर पाएंगे, लेकिन वो क्या था, बेसिकली एक टेक्निक थी, मेरे जूनियर करेंगे तो सस्ता होगा, मैं करूँगा तो महंगा होगा, एनेस्थीसिया में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी पेशेंट आपके पास आया तो आपको बेस्ट ही काम करना है। ये क्या मतलब है कि मैं कम पैसे लूँगा तो अपने जूनियर से कराऊँगा, ज़्यादा पैसे लूँगा तो मैं करूँगा? ये तो एक तरह की बेईमानी है। जब भी आपने सर्जरी की, आपके पास पेशेंट आपके विश्वास से आया, आप करें, आप बताएं कि मेरा ये रेट है। ये क्या मतलब है कि मैं किसी और से करा लूँगा फिर तो कहीं और करा ही लेगा? तो एक तरह की, इस तरह की हमने कभी बेईमानी नहीं की। हमने लोकल एनेस्थीसिया में केस किया तो पेशेंट को ये रीज़नेबल पड़ा, ये रेट रीज़नेबल पड़ा। अगर उसको एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता तो सस्ता पड़ता है पेशेंट को, पेशेंट का बढ़िया रिकवरी होती है, पेशेंट की तसल्ली बख्श उस तरह से अंदर से बाहर की ओर रिपेयर किया जाता है। तो ये सब करके हमने एक तरह का लैंडमार्क था। इंडिया के फर्स्ट केसेस हमने करने शुरू किए लोकल एनेस्थीसिया में। ये वेजाइनल टाइटनिंग में हमारे क्लिनिक की मेरी सबसे बड़ी देन है, जिसने वेजाइनल टाइटनिंग सर्जरी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसको बहुत अफोर्डेबल किया, इसको सेफ किया, इसको कन्वीनियंट किया पेशेंट के लिए कि वो आके कभी भी करा सकता है। तो ये मैं आज बताना चाह रहा था, जो शायद पेशेंट कहीं नहीं समझते और वो कहीं ऐसे फंस जाते हैं कि नहीं जनरल एनेस्थीसिया में करना पड़ेगा, स्पाइनल में करना पड़ेगा। बिल्कुल भी कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बेसिकली है क्या, अगर आप मुंह के अंदर की सर्जरी करते, कभी सोचिए अगर आप दांत वगैरह की कोई सर्जरी करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपके मुंह में होता है, तो क्या वो आपको बेहोश करते हैं? नहीं करते। सिमिलरली वेजाइना, वो भी आराम से वहाँ पे खोल के आप देख सकते हैं, उसके अंदर इतने अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं उसको खोल के। रिट्रैक्टर्स आते हैं जिनसे आप उसको आराम से खोल सकते हैं, वहाँ पे सुन करिए और ऑपरेट करिए, उसमें दिक्कत क्या है? तो ये बात, ये सिर्फ समझ की बात थी। और दूसरा हो सकता है लोगों का इसमें लालच इन्वॉल्व हो, इस कारण से वो उसको एडमिट करके उसको बड़ी सर्जरी बना के उसको ज़्यादा बेचना चाहते हो, लेकिन हमने इसको अफोर्डेबल किया, सेफ किया, कन्वीनियंट किया। इसलिए ये सर्जरी हमारी ट्रेडमार्क है। लोग दूर से आके, पूरे हिंदुस्तान से हमसे आके सर्जरी कराते हैं, इंडिया के बाहर से आके। आपने इस वीडियो देखा, आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।